ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों 2024 में इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि पालकी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का पालकी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, ना एक भी दिन कम ना ज्यादा। पूरे दिनों तक मनाई जाएगी मां शिरोवाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से सुबह 7:02 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त है 11:05 से लेकर दोपहर 12:04 पर होगा। नवरात्रि का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना कि गंगाजल की हर एक बूंद। दोस्तों नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा को समर्पित है, इसे शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है। और नवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के बारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात माता रानी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और मां लक्ष्मी का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से नवरात्रि के समय में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि इस दिन कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने के लिए कतई मना किया जाता है। इन चीजों का अगर आप नवरात्रि के दिन पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए कोई आपसे इन चीजों को अगर उधार मांगे तो नवरात्रि के पावन अवसर पर भूलकर भी यह 4 चीजें कभी किसी को ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है, माता लक्ष्मी आपके घर का त्याग कर सकती है, वो रूठ हो जाएंगी। दोस्तों आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, खास तौर पर नवरात्रि के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। इसलिए से कम नवरात्रि के दिन तो ऐसा ना करें। और दोस्त तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की। नवरात्रि पर सबसे पहली चीज तो यह है कि माता रानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, माता रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और माता रानी से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दान के तौर पर भी कभी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से माता रानी दूसरों के घर चली जाती है और आपको वह नहीं प्राप्त हो पाता जो माता रानी नवरात्रों में आपके लिए करने वाली थी। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों इसी तरह नवरात्रि के पावन दिन को धन प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। माता रानी साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आती है। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि नवरात्रि के दिन लगकर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार धन मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए। और नवरात्रि के दिन आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। आपके ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देती हैं। दोस्तों वही नवरात्रि पर माता रानी को पान सुपारी चढ़ाने का तथा लौंग अर्पित करने का महाविशेष दिन माना जाता है और माता को खास तौर पर लाल चीजें चढ़ाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दिन माता को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे पान का पत्ता या फिर लौंग, दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूलकर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप माता रानी को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात माता दुर्गा के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है देना चाहते हैं तो खास तौर पर नवरात्रि के
दिन भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। इसीलिए आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। इसी तरह नवरात्रि के पवित्र त्योहार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में वह चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वह भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे शहद, चंदन तथा गंगाजल, दूध, दही या फिर उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उदय होता है नवरात्रि की सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और वही माता रानी भी आपके घर में आते आते वापस लौट जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता दोस्तों। इसी तरह नवरात्रि के पवित्र समय में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके नवरात्रि के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है, लेकिन खास तौर पर नवरात्रि के दिन आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। दान करने के लिए हर कोई आगे आता है। विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर नवरात्रि के दिन नहीं देने चाहिए। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात माता रानी उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगती है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माता रानी से जुड़ी कई ऐसी वस्तुएं लाते हैं जो हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ होती है, जैसे कि मूर्ति आदि। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर से माता रानी से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा संभाल कर रखें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे दोस्तों। महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी भी प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी। ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में ये चीजें होती है, माना जाता है कि नवरात्रि के बाद उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो नवरात्रि के दिन अपने घर से ही किसी को भी भूलकर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके घर परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में कोई ऐसा पौधा भूलकर भी मत दे देना जो धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है, जैसे कि तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अपने घर का कभी किसी को नहीं देना चाहिए। खास तौर पर नवरात्रों में तुलसी का पौधा कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। काले और सफेद रंग को त्याग कर जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को भी दान के पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं होते। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें और आप चाहे तो नवरात्रि के दिन कपड़े आप बाजार से नए खरीद कर दे सकते हैं। दोस्तों, यह गलती कभी मत करना, नवरात्रि के दिन बासी रोटी दान
नहीं करना चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसीलिए अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे समस्त देवी देवता बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन सुहागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं, और यही चीजें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपके माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां भी जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। यह 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिला को भूलकर भी, ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों ना हो, पहनने के लिए नहीं देना चाहिए, और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा, और देखते ही देखते माता रानी की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अपने घर का मोर पंख कभी किसी को ना दे, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। माता रानी की चौकी पर मोर पंख अवश्य लगाया जाता है, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिन मोर पंख उपहार में देने से उल्टा व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है, आपका धन किसी दूसरे व्यक्ति के घर चला जाता है। ऐसा ना करें दोस्तों। आपके बुजुर्ग अगर आपको धन दे गए हैं या सोना चांदी रुपया पैसा दे गए हैं तो कभी किसी को ना दें, उसे आशीर्वाद के रूप में संभाल कर रखें। इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन से मालामाल कर देती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर नवरात्रि के दिन डेली वाले नमक को दान करता है तो उसके बारे न्यारे हो जाते हैं। माता रानी की कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। नवरात्रि के दिन नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आपको सुख समृद्धि की इच्छा है और आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। घर में छोटे बच्चों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, इससे उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि इस व्रत में शरीर को अधिक शक्ति की जरूरत होती है, पाल जूस इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। बच्चे व्रत रखने में सक्षम नहीं होते। बच्चे यदि रख भी लेते हैं तो जाने अनजाने में व्रत को तोड़ देते हैं। बच्चे नादान होते हैं। माता शिरोमवाली की तस्वीर अगर कांच के फ्रेम की है और वह कांच हल्की सी भी अगर टूटी हुई हो तो ऐसी कांच को बदलवा ले या ऐसी तस्वीर को जल में विसर्जित कर दे। टूटी मूर्ति की पूजा करने से, टूटी तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा, भक्ति, व्रत आदि सब टूट जाता है, आपका व्रत खंडित हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। वास्तु के अनुसार घर की हर एक वस्तु नकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अगर उन्हें सही स्थान पर ना रखा जाए तो यह घर में नकारात्मकता फैलाती है, जिसका असर बुरी तरह से घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ जाता है और घर में क्लेश बढ़ता है। वहीं अगर उन्हें सही दिशा में और सही स्थान पर रखा जाए तो यह घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार सभी तरह के सुख समृद्धि और वैभव का प्रवेश द्वार होता है, लेकिन अगर इसकी दिशा गलत हो या फिर कोई ऐसी चीजें इसके सामने रखी जाए तो नकारात्मक फैलती है, तो इससे घर में क्लेश, बीमारियां और दरिद्रता घर में प्रवेश करती है। इसी कारण वास्तुशास्त्र में घर के मुख्य द्वार को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार के सामने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए। यह चीजें अशुभ तो होती ही है, साथ ही साथ यह कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है। इनका असर परिवार की महिलाओं पर, बड़े बुजुर्गों पर, घर के बालकों पर तथा ऐसे ही कई चीजें परिवार के हर एक सदस्य पर बुरा असर डालती है और उन्हें स्वास्थ्य के साथ ही आर्थिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में हम जानते हैं मुख्य द्वार के सामने वह कौन सी चीजें हैं जो होना बहुत ही अशुभ माना गया है। दोस्तों, नंबर 1, घर के सामने गंदे पानी का जमाव। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव होना बड़ा ही अशुभ होता है। यह वास्तु दोष का कारण बनता है। साथ ही साथ इस गंदे पानी में कई हजार गुना बैक्टीरिया पनपते हैं जो परिवार के सदस्य को बीमार
कर सकते हैं। गंदे पानी का जमाव होने से है या पीलिया, डायरिया तथा कैंसर होने का खतरा बना रहता है। राहु दोष उत्पन्न हो जाते हैं, लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। इसीलिए अगर घर के सामने कोई भी गंदा पानी जमा होता है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए, या जिस गड्ढे में गंदा पानी है उसे सीमेंट से भर देना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसे उचित नहीं माना जाता, इससे धन नष्ट हो जाता है, गरीबी सर पर चढ़ जाती है। दोस्तों नंबर 2, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कई लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। कांटेदार पौधों को शुभता का प्रतीक नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे अगर घर के सामने लगे हो तो यह परिवार में चुभन का काम करते हैं, रिश्तों में चुभन पैदा हो जाती है। कांटेदार पौधे नकारात्मकता का कारण बनते हैं। घर के सामने या घर के बगल में कांटेदार पौधे कभी नहीं लगाने चाहिए, इससे माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि राहु केतु घर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे घर में क्लेश बढ़ता है, परिवार में नफरत हो जाती है। इसीलिए कांटेदार पौधे तुरंत घर से हटा दे। जिस कांटेदार पौधे में फूल नहीं आता, पत्ते नहीं होते, उसका घर के आसपास होना भी घोर अनर्थ माना जाता है। कांटेदार पौधे को जितना जल्दी हो सके अपनी भलाई के लिए तुरंत हटा दें। कांटेदार पौधे लगाने से शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर केवल खुशबूदार पौधे, तुलसी का पौधा, हरे, गुलाबी, लाल, पीले फूलों के पौधे ही लगाने चाहिए। इनकी सुगंध से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और घर में अपना वास बना लेती है। दोस्तों नंबर 3, कूड़ादान। कूड़ा डालने में आसानी हो जाए इसीलिए कुछ लोग कूड़ेदान को मुख्य द्वार के सामने सटाकर रख देते हैं अथवा घर के सामने ही रख देते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बहुत ही कष्टकारी होता है और धन की हानि का सूचक माना जाता है। इसीलिए ऐसा भूलकर भी ना करें। और दोस्तों, कूड़ेदान को उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए, इस दिशा को देवी लक्ष्मी की दिशा माना गया है। साथ ही साथ मुख्य द्वार पर झाड़ू, पोछा, बाइफर आदि भी नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। दोस्तों नंबर 4, बिजली का खंभा। कई घरों के सामने बिजली का खंभा होता है, लेकिन वास्तु के अनुसार यह परिवार के सदस्यों की उन्नति में बाधा होता है। मुख्य द्वार के सामने खंभा होना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, इसीलिए मुख्य द्वार बनाते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। दोस्तों नंबर 5, पेड़ पौधे। घर के मुख्य द्वार के सामने घने पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए, इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इससे सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश नहीं कर पाता। प्रातःकाल में घर के मुख्य द्वार से सूर्य प्रकाश घर में प्रवेश करता है तो यह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसी कारण घर के मुख्य द्वार के सामने पेड़ होना शुभ नहीं माना जाता। पेड़ पौधे हमेशा घर के साइड में होने चाहिए, लेकिन सामने नहीं। दोस्तों नंबर 6, बेल का ऊपर चढ़ना। घर के आगे से बेल का ऊपर चढ़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे विरोधियों तथा शत्रुओं की संख्या बढ़ती है और व्यक्ति की उन्नति में बाधा निर्माण होता है। दोस्तों नंबर 7, घर की दहलीज। वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार की दहलीज से ऊंची सड़क होना बहुत ही कष्टकारी होता है। और दोस्तों, वही वास्तु के अनुसार जिन पौधों में से हमेशा दूध की तरह तरल पदार्थ निकलता रहता है तो उसे घर के मुख्य द्वार के सामने कभी नहीं लगाना चाहिए। मुख्य द्वार या फिर कोई भी घर के सामने गड्ढा या कीचड़ नहीं होना चाहिए, यह शोक कारक होता है, इससे शोक समाचार की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर घर के मुख्य द्वार के सामने मंदिर हो तो परेशानियां और संकट से घिरे रहेंगे। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं बनानी चाहिए, इससे तरक्की में बाधा का निर्माण होता है। बच्चों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पाती। घर के मुख्य द्वार के ऊपर अन्य द्वार होना भी नुकसानदायक होता है, इससे धन का नाश होता है। घर के ऊपर पड़ रही छाया से भी छाया भेद होता है। हालांकि यह देखना होता है कि घर के ऊपर किसकी छाया पड़ रही है, किस दिशा से किस प्रकार की छाया होती है, उसी से लाभ या फिर नुकसान का पता चलता है। दोस्तों नंबर 8, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी माता लक्ष्मी की तस्वीर आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की तस्वीर को हमेशा अपने घर के पूजा घर के अंदर स्थापित करना चाहिए, या फिर अलमारी के अंदर आपको माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी से जुड़ी सभी चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी का स्थान हमेशा घर के अंदर ही माना जाता है, ना कि उनका स्थान आपके द्वार पर। माता लक्ष्मी को कभी बाहर नहीं करना चाहिए कि देवी को हमेशा घर में स्थान दिया जाता है। कई लोग क्या करते हैं कि फैशन के तौर पर घर के द्वार पर ही माता लक्ष्मी की तस्वीर लगा देते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी द्वार से ही वापस चली जाती है और घर के अंदर कभी भी प्रवेश नहीं करती। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, प्रवेश द्वार पर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, इससे प्रवेश द्वार अपवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है तथा धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती
है और कभी भी आपके द्वार पर नहीं आती। दोस्तों नंबर 9, केले के पत्ते की बंधन बाल अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगानी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी आकर्षित होती है। ऐसे घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बरसाती रहती है। बंधन बाल के माध्यम से समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर, घर के अंदर माता लक्ष्मी यश, वैभव, कीर्ति और कुबेर के साथ प्रवेश करती है और आपके घर का मुख्य द्वार मालामाल आपको बना देता है। घर का द्वार घर की संपन्नता के बारे में बताता है, तो भूलकर भी घर के मुख्य द्वार के आसपास आपको किसी भी प्रकार का कचरा बिल्कुल भी नहीं फैलाना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सके, ना कि आपको उसका नकारात्मक परिणाम झेलने पड़े। दोस्तों सजावट के तौर पर घर के मेन द्वार पर ऐसे फूल ना लगाएं, ऐसे पौधे जिनके अंदर फूल तो खिलते हैं लेकिन एक दिन में ही मुरझा जाते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। इस तरह के पौधे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जो सुगंध की जगह दुर्गंध देते हैं, उन पौधों को भी मुख्य द्वार से दूर रखना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर इन पौधों को लगाने से बचे। दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटी जरूर लगानी चाहिए तथा घर में विंड छाई लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इसकी जो खनखनाहट होती है वह घर में मां लक्ष्मी का प्रवेश करवाती है और सकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है और नकारात्मकता इन घंटियों की आवाज सुनकर अपने आप बाहर चली जाती है। तो ऐसी चीज अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर लगाएं और फिर देखिए कि आपको कितना फायदा प्राप्त होता। दोस्तों एक बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार पर कभी भी घर की महिलाएं रात्रि के समय या फिर शाम के समय अपने घर की चौखट पर ना बैठे। जो महिलाएं घर की चौखट पर बैठती हैं, खासतौर से शाम के समय, सूर्यास्त के समय, तो ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता बनी रहती है। कोई शोक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल से ही यह मान्यता चली आ रही है। वैसे तो चौखट पर बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना आपके घर में बर्बादी का कारण बन सकता है और मान्यता है कि जो भी व्यक्ति घर की चौखट पर बैठता है तो उसे आने वाले समय में किसी गंभीर बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे घर में देवी देवता कभी निवास नहीं करते। और दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से सीधे आते हैं और बाहर से सीधे आकर ही गंदे जूते चप्पल जो भी होते हैं उन्हें मुख्य द्वार पर ही बिखेर देते हैं या फिर घर के अंदर फेंक देते हैं। इसके अलावा इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कभी भी जंग लगा हुआ या फिर पुराना टूटा हुआ ताला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर ताला खराब हो गया है तो नया ताला ले लेकर, जंग लगा हुआ ताला इस्तेमाल करने से व्यक्ति की किस्मत पर भी ताले पड़ सकते हैं, जो कि ऐसी मान्यता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल जानकारी को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता लक्ष्मी, जय माता दी जरूर लिखें।